नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर आपको बाढ़ से हो रही त्रासदी से संबंधित बताएंगे। बिहार में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है। लोग अपने आशियाने को खुद ही तोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने को विवश हो गए। खाने पीने तक का संकट है। पशुओं के चारे की दिक्कत हो गई है। बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोगों की जान आफत में आ गई है और बाढ़ हर साल बिहार में तबाही मचाती है। इस बार भी बाढ़ बिहार में बर्बादी लेकर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के विकराल रूप के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति का सर्वेक्षण कर पूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राहत सामग्री की उपलब्धता, नाव संचालन, पॉलिथीन, शीट्स, दवा, पशु चारा, सामुदायिक किचन, फूड पैकेट्स की व्यवस्था करने के अहम निर्देश दिए गए। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भागलपुर, छपरा, मुंगेर, पटना, लखीसराय, आप देख रहे हैं बाढ़ की 5 तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ ने किस कदर तबाही मचा रखी है, कैसे लोग इस विपदा से जूझ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं जहां बाढ़ की त्रासदी को आप खुद टीवी स्क्रीन के जरिए देख पा रहे होंगे। और बाढ़ को लेकर सियासत भी चरम स्तर पर है। आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि बाढ़ पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच रही है, राहत का काम नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है। बाढ़ पीड़ितों को हर हाल में मदद दी जाएगी। इन क्षेत्रों में भयावह स्थिति है, उसके आकलन के लिए टीम जानी चाहिए और सहायता, जो अनाज की व्यवस्था है, जो प्लास्टिक की व्यवस्था है या लोगों के लिए अलग से शेड बनाने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था नहीं दिख रहा है। सरजमीन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? मुख्यमंत्री जी बाढ़ का हवाई से सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है, लेकिन क्या उनके जो प्रशासन के लोग हैं, जो उनको काम है, जिम्मेवारी है, तभी जगते हैं जब कुछ घटना घट जाती है, बाढ़ आ गई है, उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं बाढ़ से निपटने के लिए। और वो भी कब? अभी तक राहत सामग्री ठीक से पहुंची नहीं है, लोगों को ठीक से व्यवस्था करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं गया है। तो क्या प्रशासन भी हवा हवाई में ही काम चला रही है? सरकार के स्तर पर कल ही स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हेलीकॉप्टर से कल ही बाढ़ क्षेत्रों का मुआयना किया है और अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को हर क्षण तैयार रहने के लिए कहा गया है। और स्वयं पटना जिले के पदाधिकारीगण पूरे बाढ़ क्षेत्र को अपने स्तर से पिछले कई दिनों से स्वयं जिलाधिकारी ने इन क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी है। बिहार में जिन जिन स्थानों पर बाढ़ आया हुआ है और जहां पर भी जनता को दिक्कत हो रही है, वहां बिहार सरकार तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को निर्देश दिए हैं कि वहां पर जनता के साथ सरकार खड़ी रहे और राहत सामग्री सबके पास पहुंचे और ईमानदारी से पहुंचे और उनके जरूरत के जो भी चीजें हैं, चाहे वो दवाई हो, अन्न वस्त्र जो भी हो, वो सारा चीज उनके पास पहुंचे और सरकार तत्पर है और जिंदगी। और पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और ऐसे में लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग घरों से निकलकर सड़क पर आश्रित हो रहे हैं और लोगों ने पशुओं के लिए चारा और लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने की मांग कर दी है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण। गंगा में बढ़े हुए जल स्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और आपको बता दूं कि तमाम पटना के शहरी इलाकों हों या फिर गांव के जो इलाके हैं, उसमें पानी घुस चुका है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग जो हैं घरों से निकल करके सड़क पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। अभी मैं बता दूं कि ये देखिए मरीन ड्राइव का इलाका है और ठीक शहरी इलाका, मरीन ड्राइव के ठीक किनारे का जो पूरा घर है, पूरी कॉलोनी है, उसमें कितना पानी घुसा है। तमाम लोग जो है यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं
और ये हालात यहाँ पे है कि लगभग 3 फीट से ज्यादा पानी जो है वो मुख्य सड़क पर आया हुआ है। और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे गांव के रहने वाले, वो लोग अपने अपने काम पर निकल रहे हैं। बाबू कहाँ जा रहे हो? दूध देने। दूध देने के लिए पानी में डूब के जाना पड़ रहा है, हाँ। हैं? और घर में भी पानी घुसा है? नहीं। कोई दिक्कत है? कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो है ही है, जानवर के बहुत परेशानी हो रहा है। कुट्टी नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, आने जाने में परेशानी हो रही है। जानवर जहाँ बांधते हैं वहाँ पूरा पानी जमा हो गया है। अच्छा, जानवर को हटाना, उनका चारा भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो और कोई आया था यहाँ पे? नहीं, अभी तो सरकार कोई की तरफ से? नहीं, अभी कोई मदद नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे ये जो शहरी इलाका है जहाँ आप रह रहे हैं, मरीन ड्राइव के ठीक किनारे, यहाँ पे इतना पानी पहले कभी कभी तो हम तो आए हैं जब से 2016 के बाद से कभी देखे नहीं है, पहली बार इतना पानी देख रहे हैं। पूरा घरों में घुस गया है? जी जी, 16 के तो पहले उससे आया। पहले कभी नहीं देखे? नहीं, कभी नहीं देखे सर। कि मुख्य सड़क पर 3 फीट पानी जम जी, गया हो? 3 फीट पानी जमा हुआ है, आने जाने का काफी दिक्कत हो रहा है। यहाँ तक कि पशु वाले को लिए पशु चारा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। सरकार का पटना सिटी इलाका है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सब लोग राज्यपाल तक आते हैं माथा टेकने, और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है किसान का कि क्या स्थिति है। तो देखिए ये पूरा पटना सिटी का इलाका है, यहाँ पे क्या कहते हैं शहर का बीचों बीच स्थित है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पूरी तरह से जो बाढ़ का पानी है वो भर चुका है। और खास करके जो चारा है, पशुओं का जो लोग यहाँ पे बांधते हैं, उसकी दिक्कत जो है वो हो रही है। धीरे धीरे लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे राहत भी मिले और पानी का स्तर जो है वो भी गिरने का तमाम गांववासी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। रवि, क्या कुछ तस्वीरें हैं? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच आप मौजूद हैं? मैं देख पा रही हूं तस्वीरें, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है? पूरी जानकारी दें। देखिए, मैं अभी फिलहाल जो न्यूज 18 की टीम है वो नक्ता दियरा के इलाके में पहुंची है। वो इलाका जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और उसका जो मानस गांव है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीच गंगा में हम लोग हैं और न्यूज 18 की पहली टीम जो है ग्राउंड जीरो से पूरे हालात को दिखा रही है कि बाढ़ के जो हालात हैं वो सचमुच कैसे हैं। लोग घरों में बैठ करके अनुमान लगा रहे हैं कि बाढ़ आई है या अभी कम नहीं है, लेकिन आप जरा तस्वीरों के जरा देखिए कि ये जो आपको जलकुंभी जहां पे दिखाई पड़ रही थी वो मुख्य सड़क है जहां पे गाड़ियां जो है 4 व्हीलर चलती थी, लेकिन किस कदर जो है वो पूरा गांव, सड़क, इनका बाजार, घर सब जो है यहाँ पे डूबा हुआ है। अगर दूसरी तरफ दिखाएं तो पूरी बिजली जो है वो पूरे गांव में कटी हुई है क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो यहाँ पे घुसा हुआ है। स्कूल बंद कर दिया गया है और यहाँ पे जो हालात हैं वो धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं और जो सड़क है, मुख्य सड़क है, वहां पर जाकर शरण लेने के लिए मजबूर है। जिला प्रशासन जो है वो कम्युनिटी किचन जरूर अगर वहां पे अगर आप कहें कि दीघा पथ पे चला रही है, लेकिन गांव में जो लोग हैं अपने घरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तस्वीरों के जरिए अगर आपको दिखाएं कि जो भी अगर नाव यहाँ पे पहुंच रही है तो यहाँ पे लोगों को ये उम्मीद बन रही है कि निश्चित रूप से जिला प्रशासन या कोई टीम आई होगी और यहाँ पे राहत मिलेगा। तो ये हालात यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो पूर्व सांसद हैं रामकृपाल यादव, वो भी यहाँ पे मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और वो साथ में ही हैं। रामकृपाल जी, जिस ढंग से देख रहे हैं कि पूरा इलाका जो है जलमग्न है, हालांकि जिला प्रशासन जो है वो भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है। ये गंगा रुद्र रूप धारण कर ली और लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की तरफ से सरकार को मैंने अनुरोध किया था तो प्रशासन ने कल से कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया है, हेल्थ कैंप भी लगाया है, मगर अभी तक इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। आज जब हम लोग आए हैं यहाँ पर, इसी मानस गांव में 2 व्यक्ति की जान चली गई, एक महिला डूब गई और एक पुरुष डूब गया। ये अमरनाथ शर्मा जी हैं, इन्हीं का नौजवान पुत्र 24 साल का अत्यंत गरीब पिछड़ जाति से आते हैं, डूब गया और लगातार एसडीआरएफ की टीम मेरे अनुरोध पर काम कर रही है। यहाँ के स्थानीय जो जिला पार्षद रंजीत यादव, हमारे सारे उनके जो समर्थक गण हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी तक वो उपलब्ध नहीं हो सका है। तो अभी पीड़ित परिवार से भी आप लोगों को मिलाने का काम करेंगे।
मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर ये लोग कष्ट में हैं। आपने खुद स्वयं दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट पर कि किस तरह की व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं। उनके घर में भी हम लोग आएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, तो मुआवजा देनी चाहिए और बाढ़ क्षेत्र जरूर घोषित करना, बाढ़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जरा देखिए, यहाँ पे कोशिश अपने अपने तरीके से सब लोग कर रहे हैं, ये भी जायजा ले रहे हैं, मदद पहुंचाने की कोशिश रवि, हम कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आपकी तस्वीरों के माध्यम से कि इस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जल प्रहार ही नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समस्तीपुर की पटोरी अनुमंडल इलाके में गंगा नदी उफान पर है और लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण बांध का पानी दबाव पर है। रसलपुर बांध पर 80 मीटर में बने बंडल धंस गए। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और कर्मी मरम्मतीकरण कार्य में जुटे हुए हैं। जियो बैग डालकर बांध को सुरक्षित किया जा रहा है। पटोरी अनुमंडल में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रसलपुर बांध का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और आपको हम तस्वीर गंगा की दिखा रही है। रसलपुर घाट के निकट की है, जहां पर बांध पर काफ़ी दबाव बने हैं और जो बोल्डर दिए गए थे यहाँ पे बंडाल बना कर के वो करीब 80 मीटर के एरिया में ये बंडाल नीचे धंसा है, जिसके बाद यहाँ पर जियो बैग की मदद से इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पे जुटे हुए इस कार्य में। क्या कुछ यहाँ पे परेशानी आ रही है? परेशानी जो थी तो थोड़ा बोल्डर का थोड़ा सिंक किया था, वेब वाश के कारण सिंक किया था, जिसको हम लोग इसी बैग से एनसी में भर के पूरे सुरक्षित कर लिया। अच्छा, अभी मेरा वर्तमान में पूरे तटबंध सुरक्षित है। तो यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है वहाँ पर भी काफ़ी दिख रहा है जो, तो अभी मैं यहाँ पर फिर काम करा कर फिर सुरक्षित कर लूँगा, वही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके द्वारा बताया गया जो यहाँ पे बांध में जो बोल्डर दे करके जो बंडाल थे करीब 80 मीटर के एरिया में वो नीचे धंसे थे, जिसके बाद यहाँ पे तमाम कार्य को दुरुस्त कर लिया गया और इनके द्वारा बताया गया जो फिलहाल अभी कोई खतरा नहीं है और जहाँ भी इस तरह के मामले हैं वहाँ पर दुरुस्त करने में लोग लगे हुए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और छपरा के दियारा इलाके में बाढ़ की चपेट की तस्वीरें सामने आ रही है। गंगा और सरयू में आए उफान के कारण जलस्तर में भारी बढ़ोतरी देखी गई। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी तक घुस आया है। बाढ़ प्रभावित इलाके में एहतियातन बिजली काट दी गई है। 5 दिनों से बिना बिजली के बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली तक नहीं मिल पा रही, लिहाजा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लोग मोबाइल चार्ज करके अपना काम चला रहे हैं। सदर प्रखंड के कोटवा पट्टी में परेशान लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा के लोग पिछले 5 दिनों से बाढ़ से परेशान हैं। हालात ये है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली काट दी गई है और बिना मोबाइल की ज़िंदगी क्या हो सकती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, लिहाजा लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। हम अभी पहुंचे हैं सदर प्रखंड के कोटवा पट्टी पंचायत के दयालपुर गाँव में। देखिए, एक सोलर सिस्टम है, छोटा सा सोलर सिस्टम है, उससे देखिए कितनी सारी मोबाइलें चार्ज हो रही है। और बाकी जो लोग खड़े हैं वो सब देखिए, वो सब अपने मोबाइल, मेरे पीछे ठीक जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग मोबाइल चार्जिंग के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये लोग मोबाइल अपना चार्जिंग का इंतजार कर रहे हैं और ये एक सोलर पैनल के जरिए ये मोबाइल चार्ज करके लोग अपने काम को कर रहे हैं। ये सोलर पर चार्ज हो रहा है। सोलर पर चार्ज, हाँ, पंडित जी के द्वार पर संतू तिवारी हमारे वार्ड है। सब लोग आवत नहीं लोग, हाँ, सब लोग यहाँ आते हैं चार्ज करने के लिए। सोलर पर चार्जर जोड़ के कैसे जोड़ के सब चार्ज कर रहे हैं। चार्ज हो जाता है मोबाइल? हाँ, हो जाता है ना। जितना मोबाइल जुड़े हुए हैं सब लोग अपने पारा-पारी बराबरी चार्ज है। हाँ। मोबाइल चार्ज करने की दिक्कत हो रही है और मोबाइल थोड़ा बहुत चार्ज हो जाए तो रात में लाइट बार का खाना पीना जो भी है बनाएगा खाएगा। अच्छा, तो मोबाइल लाइट का भी काम कर रहा है? हाँ, तो रात को तो लाइट जलाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। तो मेरे ठीक पीछे जो ये सोलर सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम पर इस पूरे गाँव का जिम्मेवारी है, क्योंकि लोग शहर जा नहीं सकते हैं और लोगों की परेशानी ये है कि मोबाइल चार्ज कैसे करें, क्योंकि मोबाइल के जरिए ही लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बात करना हो या फिर रात में घर में रोशनी करना हो या फिर खेत में जा करके फसलों की रखवाली करना हो, तमाम चीज़ों के लिए मोबाइल जरूरी है। मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा, लिहाजा लोग काफ़ी परेशान है। हालांकि इलाके की बिजली एहतियातन जिला प्रशासन ने कटवा दी क्योंकि कोई बड़ा हादसा ना हो, लेकिन ये एहतियातन जो व्यवस्था की गई वो यहाँ के लोगों के लिए परेशानी हो गई है और बाढ़ में लोग काफ़ी परेशान है, जिनको मोबाइल चार्ज करने में भी दिक्कत हो रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
अगली खबर मुंगेर से, जहां गंगा में उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। जिला के 3 प्रखंडों में सबसे ज्यादा बरियापुर प्रखंड प्रभावित है। उनके घरों में 4 से 5 फुट तक पानी घुस चुका है। वहीं जिला प्रशासन के अनुसार बाढ़ से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए। बाढ़ पीड़ितों को भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और अगली तस्वीर आपको वैशाली से दिखाएंगे, जहां राघोपुर और महनार के अलावा हाजीपुर के कुछ इलाकों में भी बाढ़ के पानी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हालांकि कल देर रात के बाद से गंगा नदी का जलस्तर थोड़ा गिरा जरूर है, उसमें गिरावट दर्ज होनी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन जिला मुख्यालय हाजीपुर के निचले इलाके में लोगों का हाल बेहाल हो गया है। हाजीपुर के हरवंशपुर, कुन्हारा घाट का इलाका सहित तेरसिया, रामचौड़ा मंदिर के अलावे हथसारगंज, बलवा, कुंवारी का इलाका डूब चुका है। लोगों ने राहत और बचाव की मांग की है। बहुत भयावह है। अगर निचला इलाके का बात किया जाए तो बहुत से घर जो है पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीणों को ये अति नहीं था कि बाढ़ आ जाएगी। ग्रामीण को अगर ये पता रहता कि बाढ़ आएगी तो वो लोग पहले से व्यवस्था करके रखते। एक बैग रात में जो पानी बढ़ा, जिस कारण रामचौड़ा मंदिर के आसपास, हरिवंशपुर गांव के आसपास के जो लोग हैं वो पानी में रात भर छटपटा रहे हैं। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और भोजपुर में भी गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। शाहपुर, बिहिया, बढ़हरा, आरा और कोइलवर प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं और पूरी तरह से जलमग्न हो गए। शाहपुर प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां की 11 पंचायत के कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव में जाने वाली सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की बिजली भी काट दी गई है, जिसके कारण लोगों की परेशानी का आलम और भी ज्यादा बढ़ गया है। गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी है। तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरा बिहार बाढ़ के दंश को झेल रहा है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार बैठक करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होगी। गृह विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। कई अहम मामलों पर चर्चा की जाएगी। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी। सीएम हाउस में ये बैठक होनी है। दोपहर 11 बजे का वक्त होगा जब ये बैठक की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की जाएगी और गृह विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। कई अहम मामलों पर चर्चा की जाएगी। 11 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। अगर आपको याद हो तो लगातार पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको लेकर सरकार काफी सजग है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनल बैठक बुलाई है। इसमें गृह विभाग के जो अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे और खास तौर पर हाल के दिनों में जो विधि व्यवस्था सहित अन्य जो मुद्दे हैं उस पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से सर्वे बिहार में हो रहा है, सर्वे को लेकर के जो विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कई जगहों पर, उसके अलावा जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह इंटरनल बैठक बुलाई है, जिसमें जो गृह विभाग के जो अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री पूरे बिहार में विधि व्यवस्था से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो भी देखेंगे कि अलग अलग जिलों की कि किस जिले में क्या परेशानी है, क्योंकि कई जगह पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं, कई जगह अधिकारियों के बड़े पैमाने पर फेरबदल भी हुए। तो इन चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्य बिंदु जो है वो विधि व्यवस्था है कि आखिर बिहार में लगातार प्रयास के बावजूद भी विधि व्यवस्था कैसे कायम रहे और उसमें कोई गड़बड़ी न हो। ये इन चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज यह बैठक बुलाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बैठक में जो कुछ भी जानकारी निकल कर सामने आएगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।